हाय फ्रेंड्स, कई टाइम्स में आप सभी का फिर से स्वागत है और इस वक्त हम हैं धर्मशाला के वॉर मेमोरियल पर। इट वाज क्रिएटेड इन 1977 इन मेमोरीज ऑफ दोज सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द कंट्री। तो यहाँ पर कोई इवेंट भी हो रहा था, तो काफ़ी क्राउड था, कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे थे। तो आइए चलते हैं हम लोग वॉर मेमोरियल के अंदर। और वॉर मेमोरियल धर्मशाला टाउन में जब आप एंटर करते हैं तभी मिल जाएगा आपको। इनसाइड इट्स अ ह्यूज गार्डन पार्क मेंटेन बाय इंडियन आर्मी और चारों तरफ पाइन के फॉरेस्ट हैं और इट्स रियली ऑसम टू वॉक अमंग द वुड्स। और इतने बड़े बड़े पाइन ट्रीज़ के बीच में बहुत ही ब्यूटीफुली लैंडस्केप्ड है। और यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, तो एथलीट्स आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। तो ये है वॉर मेमोरियल का एंट्री पॉइंट और यहाँ से हम अंदर जाते हैं। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा गार्डन है। वो इंडिया का मैप बना हुआ है लैंडस्केप के ऊपर। चारों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुली प्लांटेड फ्लावर्स हैं। फॉरेस्ट के बीच में होने की वजह से एरिया काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बेंचेस अवेलेबल हैं बैठने के लिए कि आप चलते चलते थक जाएं तो रेस्ट भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एरिया था ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एम्फी थिएटर जैसा लग रहा था। ये बड़े बड़े पाइन ट्रीज़ हैं, बेहद खूबसूरत। अब थोड़ा सा अपहिल ट्रैक करके चलते हैं। वॉक करने के लिए, जॉग करने के लिए पेवमेंट्स बने हुए हैं बहुत नेचुरल लुक में एंड दे आर ब्यूटीफुली डन। और ये हमारे इंडिया का मैप है जो बहुत सुंदर सुंदर पेबल्स से अलग अलग कलर्स दिया गया है। बहुत रेयर ही इतनी खूबसूरत नेचुरल जगह देखने को मिलती हैं जहाँ आप आकर एकदम मेस्मराइज्ड हो जाएं। और यहाँ काई डैडी के साथ पेड़ों के पीछे छुपके पीकाबू खेल रही है एंड शी इज़ लविंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस।
Butterfly, butterfly, I butterfly, 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 butterfly. Seeing eyes of mine. और यहाँ पर फ्लावर्स पे इतनी सारी बटरफ्लाइज को देखकर काई भी बटरफ्लाई बन गई है और शी इज़ ट्राइंग टू फ्लाई। चलो। और अब हम एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर आए हैं जो धर्मशाला के काफ़ी पहले पड़ती है रिवर। ये कैसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट रहा होगा इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखे थे, बट देखकर लग रहा था कि यहाँ कुछ मे बी कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन का पार्ट या कुछ होगा। अभी हमें ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता, बट काफ़ी बड़े बड़े रॉक्स थे जो हो सकता है शायद किसी महल का या किसी छोटी सिटी का या पार्ट रहे होंगे। मगर काई के लिए तो ये एक ओपन प्लेग्राउंड था जो एंडलेस था, तो शी वॉज एंजॉइंग वॉकिंग ऑन द ग्रास। क्या हुआ? और ये मॉन्यूमेंट साइट एक बहुत ही खूबसूरत वाटर स्ट्रीम के एक बहुत छोटे से झरने जैसी आवाज़ आ रही थी और बहुत ही पीसफुल थी ईयर्स को। काई क्या कर रहा है? पाइन है ये? ओ किस पाइन किसने दिया आपको? पाइन ट्री से आपको पाइन मिला है। और फिर हमने वाटर स्ट्रीम के पास जाकर कुछ फ़ोटोशूट किया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, एंजॉय किया। और काई को इतना सारा मम्मम बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, मगर हमने उसे पानी में जाने नहीं दिया क्योंकि यहाँ पानी तेज़ था। और यहाँ पर बहुत सारे पाइन थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पाइन की यहाँ पार्क में हर जगह पड़ी हुई थी। तो काई को उनसे खेलना बहुत अच्छा लग रहा था, पहली बार वो कुछ ऐसा देख रही थी, नेचुरल टॉय। काई रॉक्स पर बैठ के पाइन फ्रूट्स को फेंक रही थी और फिर मम्मा उसको बार बार पिक करके दे रही थी और शी वॉज डूइंग प्रिटेंड प्ले विद द पाइन फ्रूट ऑल्सो।
उसका एकदम मन नहीं था यहाँ से चलने का। ये काई के साथ मेरी सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी है, द वे शी इज़ रनिंग ऑन द ग्रास और रनिंग टूवर्ड्स हर डैड। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द एंटायर ट्रिप। Here I am, here I am. बटरफ्लाई को बुलाओ, आजा। मम्मा मम्मा। ये मम्मा के पास है। हमको काई को वापस जाने का एकदम मन नहीं कर रहा है, वो यहीं रहना चाहती है। वी आर ल्योरिंग हर कि चलो घर वापस। पंपू बनाओगे पाइन से? ओके। तो पाइन ट्री से आपको पाइन मिल गया। वाओ, दिस इज सो गुड ना। यू लाइक इट?